नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सिंपल पास्ट टेंस। देखो, जो आज के ज़माने में यानी आधुनिक ज़माने में हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, तथा जो पुराना स्टाइल होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल पास्ट टेंस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों क्या है, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है, या कोई आपसे पूछे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो दोनों क्या है, दोनों एक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है बच्चों, दोनों का नाम एक है। अगर बच्चों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करोगे। लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसको सब्सक्राइब भी कर लोगे। सब्सक्राइब करोगे तो ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसे आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ चलो बच्चों, देखिए हर एक टेंस की एक अलग पहचान होती है। कोई भी टेंस हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी खेत हो, कोई भी फसल हो, धान गेहूँ आप लोग पहचानते हो, देख के पहचान जाते हो। आदमी देखते हो, लड़का है, लड़की है, राम है, श्याम है, सबको आप पहचान जाते हो। ठीक है, उसी तरह से हर टेंस की एक पहचान होती है। अगर अपने टेंस पहचान लिया तो उसे बना लोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने टेंस पहचान लिया तो बना लोगे। तो देखिए बच्चों, जो इसकी पहचान होती है सिंपल पास्ट टेंस की, जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ते थे, या ये या ये इत्यादि शब्द आते हैं, वह सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। कहने का मतलब, जिस वाक्य अंत में ता था, ती थे, ते थे, या ये तथा कार्य भूतकाल में होता है, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। कार्य क्या होता है? समाप्त हो चुका होता है, वह सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसको कहते हैं। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में सहायक क्रिया। इसका डी होता है। सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। मुख्य क्रिया, जो मेन वर्ब आप लोग लिखते हो, जो मेन वर्ब होता है वो मूल रूप में लिखा जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, जो रूल फर्स्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। सकारात्मक वाक्य में हम क्या करते हैं? डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आखिर करते क्या है? अब बच्चों कंफ्यूज होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? तो बच्चों, इस वाक्य में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो मुख्य क्रिया होता है उसका क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब आप पूछोगे सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो देखो बच्चों, सेकेंड फॉर्म जैसे गो हुआ, गो वेंट गॉन। गो आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, गो वेंट गॉन, गन आपका क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे राम लिखता है, लिखता था, गलती हो गई यहाँ पे, है नहीं रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ पे था रहेगा। टाइपिंग गलत हो गई। राम किताब लिखता था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? करता। करता क्या है आपका? राम है। तो राम राइट, राइट मतलब लिखना होता है, राइट आपका फर्स्ट फॉर्म होगा। तो राइट, रोट सेकेंड फॉर्म हो गया। रोट द बुक, राम क्या करता था? किताब लिखता था, राम रोट द बुक। अब देखो रूल दूसरा, एक वचन करता तथा बहुवचन करता दोनों के साथ, एक वचन करता तथा बहुवचन करता, यानी यहाँ पे दोनों के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। अदर कोई भी टेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका सहायक क्रिया डू या डज होता है, उसमें हम सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, माने एक वचन कर्ता के साथ डज का, अब बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर एंड बहुवचन कर्ता प्लूरल दोनों के साथ हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। रूल थर्ड, अन्य सभी सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। माना अफर्मेटिव में हमेशा बच्चों याद रखना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग कर देते हैं। और सबसे ज्यादा कंपटीशन में यही टेंस पूछा जाता है। सबसे डिफिकल्ट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, यही सबसे डिफिकल्ट होते हैं। बाकी सब तो इजी है। देखिए, जैसे पहला,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस, गरिमा रोज स्कूल जाती थी, गरिमा रोज स्कूल जाती थी, ये पहला है आपका। तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों, हम सबसे पहले लिखते क्या है। अब गरिमा रोज स्कूल जाती थी, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है, हम इसमें क्या लिखे पहले। तो सबसे पहले क्या, करता। तो जो वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, गरिमा। स्कूल कौन जा रही है, गरिमा जा रही है, तो यानी कर्ता पहले लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया का सेकेंड फॉर्म, सहायक क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है, यानी गो मतलब जाना, जाती है, गो मतलब जाना। अब गो वेंट, गॉन, वेंट आपका क्या होगा, सेकेंड फॉर्म हो गया। उसके बाद कर्म लिखते हैं, कर्म का आपका क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। अन्य शब्द क्या हो जाएगा, डेली। तो गरिमा वेंट टू स्कूल, गरिमा वेंट टू स्कूल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों, इसमें डेट नहीं लगाना। इसमें हमेशा सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है, सिर्फ अफर्मेटिव में। अन्य सेंटेंस में किसका करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब देखो बच्चों, एक नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती थी, ये क्या हो गया, गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती थी। अब ये निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखना कि हम अन्य सेंटेंस में क्या करेंगे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, उसके बाद से सहायक क्रिया डिड है आपका, उसके बाद नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। मुख्य क्रिया को क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। गरिमा डिड नॉट गो टू स्कूल, गरिमा डिड नॉट गो टू स्कूल, देखो ये गो मैंने लिखा है, ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है मैंने, सेकेंड फॉर्म नहीं लिखा है। इसको याद रखना, इसको याद रखना, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, जिसको आपको ध्यान देना है। अब देखो बच्चों, अब देखो इसमें ये रूल 6 नहीं है, चाहे रूल 6 है, रूल 6 है, ये रूल 6 है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कैसे, मैं आपको पहले पढ़ाया हूँ सेंटेंस में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो बच्चे नए होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। पहला, जो वाक्य क्या से शुरू हो, मतलब जो वाक्य क्या से शुरू हो, क्या राम खाना खाता था, क्या राम स्कूल जाता था, क्या आप लोग क्रिकेट खेलते थे। देखो ये क्या है, जो वाक्य क्या से शुरू हो। इसका रूल क्या है बनाने का, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी सहायक क्रिया डिड। तो सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। डिड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद से मुख्य क्रिया, उसके बाद से कर्म, उसके बाद से अन्य शब्द। तो देखो बच्चों क्या है, गरिमा रोज स्कूल, सॉरी, क्या गरिमा रोज स्कूल जाती थी, क्या है, क्या गरिमा रोज स्कूल जाती थी, यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, क्या की स्पेलिंग वाट पटाक दे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाट, वाट तुरंत लिख देते हैं। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे वाट नहीं लिखा जाता है, सहायक क्रिया क्या है, डिड है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले डिड लिखोगे, मैंने डिड यहाँ लिखा, उसके बाद करता क्या है, गरिमा, उसके बाद से गो, गो क्या होगा आपका फर्स्ट फॉर्म होगा। तो क्या गरिमा रोज स्कूल जाती थी, तो डिड गरिमा गो टू स्कूल डेली। ठीक है बच्चे, ये पहला हो गया। दूसरा टाइप क्या है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे वह क्यों मंदिर जाती थी, राम क्यों किताब पढ़ता था, वह स्कूल क्यों गई। ठीक है, यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। इसका बनाने का रूल क्या है, जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे गरिमा रोज स्कूल क्यों जाती थी, तो पहले क्या लिखेंगे, वाई, हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, डिड, उसके बाद लिखते हैं डिड। उसके बाद कर्ता गरिमा है, तो क्या लिखेंगे, गरिमा। उसके बाद से गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दो प्रकार का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी दो प्रकार का होता है। देखिए, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी दो प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या होता है, जो ये दो प्रकार का होता है, बच्चों ध्यान से इसका नोट्स बनाना। देखो, जो वाक्य क्या से शुरू हो तथा वाक्य में नकारात्मक शब्द हो, मानो ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू हो और नकारात्मक शब्द भी आए, क्या आप लोग खाना नहीं खाते थे, क्या वह मंदिर नहीं जाती थी। ये क्या हो गया, माने ऐसा शब्द जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो और नहीं भी आए, दोनों हो, वही क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती थी, तो क्या आप इसको बनाएंगे, डिड गरिमा नॉट गो टू स्कूल, डिड गरिमा नॉट
गो टू स्कूल, यानी सबसे पहले डिड, उसके बाद से गरिमा। बच्चों कंफ्यूजन मत पालो, क्या गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, उसके बाद से गरिमा, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से मुख्य क्रिया गो, और टू स्कूल डेली। अब देखो बच्चों, इसके बाद से आता है रूल 2। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तथा वाक्य में नकारात्मक शब्द भी हो, माने ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तथा नकारात्मक शब्द भी हो, जैसे राम क्यों नहीं पढ़ता था, क्यों भी बीच में आया और नहीं भी आया, ठीक है। तो उसका बनाने का रूल क्या है, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सहायक क्रिया डिड है, उसके बाद से कर्ता, फिर नॉट, मुख्य क्रिया कर्म, फिर अन्य शब्द। देखो बच्चों अब गरिमा क्यों नहीं स्कूल जाती थी, गरिमा क्यों नहीं स्कूल जाती थी, क्यों आपका बीच में आ गया, तो उसके पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया डिड है, ये डिड लिखेंगे, तो व्हाई डिड गरिमा नॉट गो टू स्कूल डेली। गरिमा क्यों नहीं रोज स्कूल जाती थी, तो व्हाई डिड गरिमा नॉट गो टू स्कूल डेली। बच्चों ये आपका जो पास्ट यानी सिंपल पास्ट मैंने क्या कर दिया, आपको पढ़ा दिया। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, कि आपने तो पढ़ लिया, आपने तो जान लिया, आपके दोस्त भी जान जाए, दूसरे भी इस पढ़ को देख करके आने, उन्हें ज्ञान आए, उन्हें भी जाने, उन्हें भी नॉलेज हो। ठीक है बच्चों, होमवर्क में मैं देता हूं आपको, एक वाक्य में बोल रहा हूं, उसे आप नोट कर लो, 6 टाइप में बनाना है और बना करके मुझे सेंड करना है। शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ाते थे, शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ाते थे, इसका 6 बनाना है और बना के सेंड करना है। मैं देखूं आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों धन्यवाद, अगला वीडियो में जल्द लेके आऊंगा।